हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का एक सब टॉपिक फंक्शन। तो अगर आपने इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आप इस टॉपिक पर स्विच कीजिए। तो देखिए, समझ लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6, और बी आपका एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपके पास कुछ रिलेशन लिख देता हूं मैं कि इन दोनों सेट के बीच में मैंने क्या क्या एक रिलेशन बनाए वो देखते हैं। तो समझ लीजिए R1 एक रिलेशन है जो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x, y such that x is less than y when x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, फिर एक दूसरा एक रिलेशन है, ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स, अब इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ। ये सेट बिल्डर फॉर्म है एक रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखेंगे x हर समय क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए y से। तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ तो y क्या क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 4 रखूँ तो y 8 भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 4 रखी जाए तो 9 हो सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 रखा जाए तब भी 7 हो सकता है, फिर 5, 8, फिर 5, 9। ऐसे ही अगर 6 रखेंगे तो 6, 7, 6, 8 एंड 6, 9। अब एक दूसरा रिलेशन बनाते हैं कि रिलेशन 2 है, समझ लीजिए यह x, y सच दैट कि x, या यहां पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां x की जगह पे 4 रखूं तो y कितना आएगा, 7। अगर x की जगह पे 5 रखूं तो y कितना हो जाएगा, 8। अगर x की जगह पे 6 रखूं तो y कितना हो जाएगा, 9। ये अब अगर मैं यहां पे R3 एक रिलेशन बनाए x, y सच दैट, यहां पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो अगर मैं यहां पे R3 एक रिलेशन बनाऊं तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे अगर मैं यहां पे 4 रखूं तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब मैं अगर x की जगह पे यहाँ पे 5 रखूंगा तो 5 रखने में मुझे क्या मिलेगा, 10। बट 10 यहाँ पे x b वाले सेट में नहीं है तो ये वाला एलिमेंट नहीं रखूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, 4, 9। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से R4 की बात करूं और R4 मैंने लिख दिया x, y सच दैट कि y इज इक्वल टू x प्लस 6 एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो यहां पे अगर मैं R4 रिलेशन की बात करूं, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो देखिए x की जगह पे क्या रख सकता हूं, सबसे पहले एलिमेंट 4 पे अगर 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10, और 10 इस वाले सेट में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहां पर 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं यहां पे फंक्शन। अब ये रिलेशन, आपको ये हो रहा कि रिलेशन क्यों बताया, तो देखिए रिलेशन क्या, फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो अगर मैं इस बुक की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं फंक्शंस की, तो देखिए फंक्शंस क्या है, तो मैंने क्या बोला, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो देखिए फंक्शन, अ रिलेशन f, एक रिलेशन f है। ठीक है, अब यहां पे जो भी हम फंक्शन को बोलेंगे वो f से डिनोट करेंगे। तो अभी तो ये रिलेशन चल रहा है, हमने रिलेशन पढ़ा है, अब इसको रिलेशन के कंसेप्ट में ही बता रहा हूं। ठीक है, तो एक रिलेशन f है फ्रॉम A टू B। यहां पे A और B सेट से है, ये यहां पे कोई और सेट भी हो सकते हैं, C, D भी हो सकता है, कोई सा भी सेट हो सकते हैं। तो A इज रिलेशन f फ्रॉम A टू B इज said to be a function if all the
या लिख देता हूं एवरी एलिमेंट, इफ every element of set A have one and only one image in set B। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, एक फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है, ठीक है, जो A से B जा रहा है, क्या होगा, मतलब कोई सा भी रिलेशन अगर A से B जा रहा है उसे हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब उसके सारे एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होगी किसमें, सेट B में। ठीक है, सेट A के सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज होगी, मतलब एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसकी मतलब वन एंड ओनली वन मीन्स एक यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट बी में। ठीक है, तो इसको मैं यूनिक भी लिख देता हूं, इसको मैं वन एंड ओनली, तो वन एंड ओनली वन, इसको मैं यूनिक लिख देता हूं कि यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, अभी थोड़ा यूनिक कुछ और रिस्पेक्ट में और कुछ हो जाएगा, बट यहां पे सिर्फ समझने के लिए कि ये एक यूनिक इमेज बनाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो रिलेशन है, ये चार रिलेशन बता रखे हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा एक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले R1 की बात कर रहा हूं। R1 को अगर मैं एरो डायग्राम से बनाऊं, जैसे रिलेशन में मैंने एरो डायग्राम बताया था, तो देखिए, तो ये रहा आपका एक सेट A और ये रहा आपका एक सेट B। यहां पे है 4, ये 5 और ये 6 और 7 8 9। तो देखिए, अगर 4 को रख रहा हूं, 4 के साथ क्या हो रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। तो 4 को जैसे ही मैंने रखा तो यह आया 7, फिर 8 भी आया, फिर 9 भी आया। तो ये क्या थी, मैपिंग थी। मीन्स 4 की मैपिंग किसके साथ है, 7 के साथ भी है, 8 के साथ भी है, 9 के साथ भी है। या इसे बोल सकता हूं कि 4 की इमेज क्या बताया था इसको, कि इनको क्या बताया था कि जो फर्स्ट सेट के सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ मैप्ड होंगे, ठीक है, उनको इमेज भी बोलेंगे। और वैसे ही मैं क्या बोल सकता हूं कि 4 क्या है, 7 का प्री इमेज है। ठीक है ना, तो ये रहा 4 के, वैसे ही 5 भी मैप्ड है 8 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर ऐसे 6 भी मैप्ड है 7 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 9 के साथ। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन के हिसाब से रिलेशन F, एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए A से B में जिसकी सारे एलिमेंट सेट A के, ये सारे एलिमेंट तो हैं सेट A के, उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेट B में। तो एक ही इमेज देखो, ये 4 की क्या है, 7 इमेज भी है, 4 की 8 इमेज भी है, 4 की 9 इमेज भी है। तो ये क्या होगा, रिलेशन तो है बट क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। जब रिलेशन क्या बताया था, रिलेशन एक सबसेट होता है A क्रॉस B का, उसके इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे ही फंक्शन क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा, या बोल सकते हैं उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। फंक्शन भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा क्योंकि रिलेशन है वो। ठीक है, बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा, कैसा कि जिसमें सारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट उसकी एक ही इमेज होगी किसमें, सेट बी में। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद किसी और दूसरी लैंग्वेज में लिखाऊंगा, थोड़ा इजी लैंग्वेज में। यह अभी बुक की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं अभी। तो देखिए, तो ये पहला वाला क्या नहीं है, आपका फंक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले का एरो डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहां पे क्या आ रहा है, 4 पे 7 आ रहा है, 5 पे 8 आ रहा है, 6 पे 9 आ रहा है। तो देखिए, तो यहां पे जैसे ये सेट A एलिमेंट, ये सेट A है, ये सेट B है, इसके एलिमेंट लिख दिए 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9। ठीक है, 4 को जैसे ही मैंने 4 को रखा उसमें, तो कितना आया मेरे पे, 7। तो ये रहा 7, फिर 5 पे 8 आया, फिर 6 पे 9 आया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सारे एलिमेंट मैप्ड हैं और सबकी एक यूनिक इमेज है। ठीक है ना, सबकी क्या है, एक ही इमेज है, कहां पर, सेट बी में। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 4 का 7 के साथ ही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ये रहा 4 5 6 और यहां पे है 7 8 9।
तो ये 4 ऐसा भी मैप्ड हो सकता है, 6 ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये 9 के साथ भी हो सकता है, ये 8 के साथ भी हो सकता है, ये 7 के साथ, मतलब कैसे भी हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है। बट हर एक एलिमेंट एक के साथ मैप्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, तो वो भी देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हो गया फंक्शन। अब थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में दोबारा से क्या है, ये ए सेट, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। तो यहाँ पे है 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9। तो देखिए, तो ये रहा आपका, अगर ये रहा 4,9, तो जैसे ही मैंने 4 रखा तो 4 पे क्या मैप्ड हुआ, 9, ठीक है। 4 पे मैप्ड हो गया कितना, 9। बट 5 और 6 किसी के साथ मैप नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर कोई एलिमेंट सेट ए का उसकी क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। बट यहां पे सारे एलिमेंट तो मैप नहीं है, ठीक है। तो ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं R4 की बात करूं, R4 की, तो ये रहा आपका सेट A 4 5 6 और ये रहा आपका सेट B, ये है 7 8 एंड 9। अब यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ही मैं x की जगह पे 4 रखूं, अब इसको मैप कराने लेके जाऊं, क्या होगा, जैसे यहां पे x की जगह पे 4 रखूंगा तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10। पर जैसे ही मैं 4 को यहां लेके जाऊं, मतलब 4 समझ लो अपना साथी ढूंढ रहा है इधर की तरफ इसमें, बट क्या हो गया, जैसे ही वो इधर गया, ढूंढा उसने यहां पर, और उसको क्या होना पड़ा, एक मायूस होके वापस लौट गया वो, क्योंकि उसको अपना साथी मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जब किसी भी एलिमेंट का यहां पे कोई एक पेयर नहीं बन रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो जो ऐसे मतलब यहां पे तो कोई मैपिंग ही नहीं है, तो ये रिलेशन ही नहीं है, तो फंक्शन कहां से होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो एक चीज देखिए, तो यहां से हमने एक चीज देखा कि ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी एक टाइप का रिलेशन बना दिया। रिलेशन 5 है बट एक रिलेशन है, मतलब समझ लो कि रिलेशन कुछ नहीं है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। बट ये भी रिलेशन था, ये भी रिलेशन था, ठीक है। बट ये दोनों फंक्शन नहीं थे, ये फंक्शन है और ये क्या है, रिलेशन भी है। तो मतलब यहां पे लिख सकता हूं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, कि हर एक फंक्शन क्या होगा, रिलेशन होगा। बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एवरी रिलेशन मतलब कोई सा भी रिलेशन क्या नहीं होगा, हर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, बट इसका उल्टा हर कोई फंक्शन क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक जनरल वे में लिखते हैं, थोड़ा सा एक इजी वे में, तो तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं इस फंक्शंस की डेफिनेशन का थोड़ा एक दूसरा रूप मीन्स इसको थोड़ा इजी वे में लिखते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए आपके पास, ये आपका समझ लीजिए एक रिलेशन है, जो मैंने कुछ एक रोस्टर फॉर्म में ऐसे बना दिया कि 4,7 हो सकता है, 4,8 हो सकता है, फिर 5,9 कर दिया और 6,8 कर दिया। ये समझ लीजिए ऐसा है, ठीक है। एक मैंने, चलिए एक बाद में देखते हैं उसे। तो देखो, तो क्या होगा, अब एक जो फंक्शन है वो क्या है, एक टाइप का रिलेशन है, बट हर कोई रिलेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो मतलब एक फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो अब ये अगर ये कोई वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अब जो मैं लिखूंगा वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। सो इफ अ रिलेशन
satisfy the following two conditions, then a relation is known as function। तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब कौन सी दो कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन है कि उसी के हिसाब से देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब हर कोई सेट ए का एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। तो यही एक फर्स्ट कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, अब यहां पे फर्स्ट सेट लिख रहा हूं, सेट ए और सेट बी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत बार क्या पता रिलेशन बी टू ए हो तब सेट, तो फर्स्ट सेट तो बी हो गया। अगर रिलेशन ए टू बी है तब तो ए सेट है, बट अगर बी टू ए हो गया तब आपका क्या हो जाएगा, जो रिलेशन है वो मतलब जो फर्स्ट सेट है वो बी हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे सिर्फ फर्स्ट सेट लिखा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज मैप्ड विद एलिमेंट्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, या शुड लिख देता हूं, शुड बी मैप्ड विद द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। मतलब फर्स्ट सेट का हर कोई एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए सेकेंड सेट के एलिमेंट के साथ। ठीक है, फोकस किस पे है, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट पे, मींस फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। सेकंड सेट पे ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कि सेकंड सेट पूरे का पूरा मैप्ड हो या ना हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बट ये कंडीशन है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, जैसे मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो इसमें जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ये है ना, ये 4 रिपीट कर रहा है, अगर 4 रिपीट नहीं करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अगर ये तो देखो, तो इन एन ऑर्डर्ड पेयर, द फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर, या तो कुछ लिख देते हैं, काम कीजिए, इन ऑर्डर पेयर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डू नॉट रिपीट। ठीक है, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सा भी रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट है वो मैप्ड होने चाहिए, मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी मैप्ड विद द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, एंड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन बनाता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए एक एरो डायग्राम बनाए थे आपके लिए, ये समझ लीजिए इसी वाले सेट के हिसाब से एरो डायग्राम बना देता हूँ। अगर समझ लीजिए आपके पास एक सेट और बना देता हूँ, यहाँ पे इस सेट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक लिख देता हूँ, यहाँ पर एक 10 यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये ए सेट लिखा है, ये बी सेट लिखा है, ये 4 5 6, यहाँ पे लिख दिया 7 8 9 10। ठीक है, अब एरो डायग्राम बना रहा हूँ 2 3, तो देखिए ये 4 के साथ मैप्ड है, ये 5 के साथ मैप्ड है, और ये 10 के साथ मैप्ड है। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा बना देते हैं, यहाँ पर ये ए सेट है, ये बी सेट हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10। ठीक है, ये लिख दिया 4 के साथ यहाँ पर, ठीक है, 5 का 8 के साथ, 6 का भी 8 के साथ। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, यहाँ पे 4 5 6, और यहाँ हो गया 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए ये 4 का ये कर दिया,
फिर 4 के साथ 9 भी कर दिया, फिर 5 के साथ 8, 6 के साथ 10। तो देखिए पहले ये 3 देख लेते हैं, फिर एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए अगर मैं पहले वाले की बात करूं यहाँ पर, तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा? कि सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के मैप्ड होने चाहिए। तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, ठीक है। सेकंड सेट पे कोई फोकस नहीं है, सेकंड सेट के कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, सेकंड सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस पर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो एक एलिमेंट खाली छूटे, वहाँ कोई फिक्र नहीं है, हम सिर्फ फोकस है अभी फर्स्ट सेट के साथ, ठीक है। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, ठीक है, मैप्ड हैं। और फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ तो रिपीट नहीं करने चाहिए। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो 4 7 बनेगा, 5 8 बनेगा, 6 10 बनेगा। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट मैप नहीं हो रहे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये फंक्शन है, ये फंक्शन, ठीक है। इस पे देखते हैं, इधर वाले पे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं जी, बिल्कुल 4 5 6 मैप्ड है। और फर्स्ट सेट, और क्या हो गया कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। 4 के साथ 7, 5 के साथ 8 एंड 6 के साथ 8, फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये वही है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज। अब ये बात हो रही है हैव ओनली वन इमेज, तो इसकी एक ही इमेज है ये, इसकी भी एक ही इमेज है ये। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूंगा तब 8 आएगा, तो मतलब इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, ठीक है। तो सेकंड सेट के एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं, उस पर वो हो सकता है, ठीक है। सेकंड सेट में एलिमेंट खाली छूट सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। बट फर्स्ट सेट के एलिमेंट में सारे मैप्ड होने चाहिए और फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपका एक फंक्शन है, ये भी है एक फंक्शन और ये भी है फंक्शन। अब देखो इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि फर्स्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी मैप्ड, तो ये मैप्ड है, 4 भी मैप्ड है, 5 भी मैप्ड है, 6 भी मैप्ड है। बट इसके एलिमेंट रिपीट करेंगे कैसे? 4 के साथ अगर मैपिंग करूंगा तो 7 की, और 4 के साथ मैपिंग करूंगा 9 की, तो 4 पे क्या हो रहा है? फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या हो कि क्या है कि फर्स्ट मतलब एक वैल्यू रखूं और मुझे 2 आंसर मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर एक वैल्यू रखते हैं आपको 2 आंसर मिल रहे हैं तो फंक्शन नहीं है। 2 वैल्यू रखते हुए एक आंसर मिल सकता है, वो हो सकता है, जैसे इसमें हो रहा था, मैंने 2 वैल्यू रखी और एक आंसर मिला। जैसे समझ लीजिए कि मैं अगर x एक फंक्शन रखूं x² y = x², ठीक है, तो x की जगह पे अगर -1 रखूंगा तब भी 1 आएगा, और x की जगह पे 1 रखूंगा तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो वो एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता कि मैं एक वैल्यू रखूं, समझ लिया मैंने 1 रखा और मेरे को 2-3 आंसर आ गए, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कुछ ये चीजें देखी, इससे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए जैसे हमने रिलेशन में डोमेन और रेंज पढ़ा था ना, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या था कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं जो मैप्ड होंगे सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो वो क्या था? डोमेन। रेंज क्या था? जो सेकंड सेट के एलिमेंट मैप्ड होंगे फर्स्ट सेट के साथ, वो रेंज था। और उसमें कोडोमेन ही पढ़ा था कि पूरे का पूरा जो सेकंड सेट है वो क्या है? कोडोमेन। तो यहां पे डोमेन देखिए, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी मैप्ड, तो हर एक एलिमेंट मैप्ड है, ठीक है, हर एक एलिमेंट मैप्ड है। फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट मैप्ड है, तो हर एक एलिमेंट मैप्ड है मींस जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डोमेन होता है। तो इन अ फंक्शन, तो लिख देता हूं इन अ फंक्शन, ठीक है, जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होगा। डोमेन क्या होगा? पूरे का पूरा फर्स्ट सेट। अगर वहां डोमेन दिया हुआ है तो, अगर वहां सेट दिए हुए हैं, अगर आपको अभी आगे पढ़ेंगे हम सेट फाइंड करेंगे, हम डोमेन भी फाइंड करेंगे कि डोमेन क्या क्या हो सकती है। बट अगर वहां सेट दिए हुए हैं तो पहला सेट पूरे का पूरा, अगर उसने बोला कि फंक्शन है, जैसे अगर यहां पे दिया हुआ है कि f such that, जैसे रिलेशन में होता था r such that, यहां पे अगर मैं लिखूं कि f such that a to b, ठीक है, तो यहां पे अगर a सेट दिया हुआ है तो a सेट पूरे का पूरा डोमेन है, ठीक है ना। बट b नहीं है पूरा डोमेन, b सिर्फ कोडोमेन होगा। तो यहां पे क्या है? a पूरे का पूरा क्या होगा? डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज वही है सेम, कि एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट दोज आर मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट।
तो यहां पे तो सेम है, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट मैप विथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, रेंज तो वही है जो उसमें जो रिलेशन में लिखा था कि रेंज क्या है, द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट मैप्ड विद द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, और अगर बात की जाए कोडोमेन की तो कोडोमेन क्या होगा, वही कोडोमेन फिक्स्ड है, रेंज फिक्स्ड है, बट डोमेन चेंज होगी। रिलेशन में कुछ और होगा, रिलेशन में सिर्फ जो मैपिंग एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट रिलेशन फंक्शन में ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, इसलिए जो फंक्शन में डोमेन होगी वो पूरे का पूरा पहला सेट होगा। ठीक है, और जो रेंज होगी वही है, जो एलिमेंट सेकंड सेट के होंगे जो मैप्ड होंगे फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ। ठीक है, और कोडोमेन पूरे का पूरा सेकंड सेट। ठीक है, तो ये फंक्शन का कुछ आइडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फंक्शन ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, तो अब आप नोट कर सकते हैं इसे।